बताइए अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ में किसमें रेट आपका कांस्टेंट रहेगा? अर्थमेटिक में रेट आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट। अच्छा, y इज इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो करेगा। एल टी बराबर L0 प्लस क्या? आर टी। अच्छा ये बताओ, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई रेज दी पावर आर टी, ये किसका है? ज्योमेट्रिक। अच्छा, एक प्लांट है जो सीजनल एक्टिविटी शो कर रहा है, सीजनल एक्टिविटी शो कर रहा है, तो अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक? सॉरी, कर्व कैसा बनेगा? सिग्मॉइड। अच्छा ये बताइए, शुरू में आपने देखा था जब ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो रही थी तो शुरू में ग्रोथ बड़ी स्लो हो रही थी, क्योंकि इनिशियल कैसा था आपका? कम था, बाद में एक्सपोनेंशियली बढ़ी, उसके बाद क्या हो गया? स्टेशनरी। बोलो यार। अब बोर्ड की तरफ देखो, आज आपको नोट्स बनानी बहुत प्यारी। आप क्या प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एनसीईआरटी को रीड करोगे क्या? तो आप बेटा नोट्स अच्छी सी बनाओ, लिखो, कुछ बोल रहे हैं लिखो। पहले एक शब्द को सुनना, ऊपर अगर सेल की संख्या बढ़ रही है तो प्लांट ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। अब समझना डिफरेंशिएशन क्या होता है। ऊपर डिफरेंशिएट होने का मतलब होता है, ये बताओ क्या तुम सबके सब डॉक्टर बन जाओगे? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि जो डॉक्टर नहीं बनेगा वो बड़ा नहीं बनेगा। बड़ा बनना और डॉक्टर बनना दोनों का आपस में लेना देना नहीं है। बोलो बेटा, पोरवाल से डॉक्टर है? हाँ, हम डॉक्टर हैं, तो हम लोग पैसे नहीं कमाते? थोड़ा बहुत तो कमाते ही ना बेटा, 20,000 रुपये महीना मिलता है हम लोग को। तो आप समझो मेरी बात। इधर कहते हैं जब अभी आप में से कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो हो सकता है डॉक्टर बने, कोई हो सकता है एमबीबीएस करने के बाद आईएएस बन जाए। होता है कई बार, ऐसा भी होता है। जब आप एमबीबीएस कर रहे होगे तो कभी ना कभी कोई ना कोई डीएम दौरे पे आएगा और आपने कोई गलत काम कर दिया तो वो आपको वहीं धुल देगा, और जैसे डीएम धुलेगा तुम्हें लगेगा तुमने किया क्या लाइफ में। भाई जब तुम डॉक्टर बन गए, वाइट एप्रन पहन के निकले, सब लोग सलाम सलाम चल रहा है, गुड मॉर्निंग सर चल रहा है। उतने में एक दिन एक डीएम साहब दौरे पे आएंगे और तुम्हें हड़का के चले जाएंगे, और भयानक तरीके से हड़काता है डीएम। और जब तुम्हें डीएम गरिया के बात करेगा, सोचो एक सम्मानित पेशे पे हो और ये सब कहने की बातें होती, वो ऐसे नहीं बोलेगा डॉक्टर साहब। अगर आप सही हो तो आप सही हो, फिर देखो सही हो तो डर नहीं लगेगा, लेकिन तब भी लगेगा, क्योंकि आप इतने सही हो ही नहीं सकते कि 100% रूल्स आप उसके फॉलो कर लो। और अगर डीएम आपको पेलने पे आ गया तो आप चाहे जितने सही हो, आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, वो 573 कमियां निकाल देगा, और वो चाह लेगा तो आपकी डिग्री को ब्लैक लिस्टेड कर देगा। खत्म एमबीबीएस तैयारी, आई मेडिकल कॉलेज, सब रातों रात खत्म। इसीलिए अब डीएम साहब आते हैं तो दोनों हाथ ऐसे होते हैं। तो जब डीएम साहब आएंगे, या कभी तुमने डीएम का पावर देख लिया अपनी आंखों से, देखो देखने का अलग, देखो डीएम ताकतवर है दुनिया जानती, पर कितना ताकतवर है वो जब तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब करेगा ना, तब तुमको समझ में आएगा कि वो कितना ताकतवर है। फिर तुम्हें ताकत का नशा चढ़ेगा, फिर तुम्हें पैसा का नशा नहीं होगा, ताकत का बहुत गंदा नशा होता है। दुनिया का सबसे गंदा नशा है ताकत कमाने का नशा, मेरे अंदर बहुत है, पावर कमाने का नशा। पैसा कमाने का कोई नशा नहीं है। पैसा देख लिया ना, जब पैसा तुम भी देख लोगे तो तुम पैसे से बोर हो जाओगे, तो लगा भाई पैसा क्या, पैसा तो कमा ही लेंगे, वो तो बाएं हाथ का खेल है। लेकिन ताकत नहीं कमा सकते जल्दी आप। फिर आप करेंगे आईएएस की तैयारी, डॉक्टरी छोड़ेंगे, फिर आप पहुँचेंगे मुखर्जी नगर, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा उसके बाद लेकिन समस्या क्या, मुखर्जी नगर में आप पढ़ने से ज़्यादा डीएम की रील ही देखते रहोगे कि डीएम साहब आ रहे हैं एकदम दरबार ठैं 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 ठैं। आप आधे से ज़्यादा लौंडा तो रील में ही खत्म है, मुखर्जी नगर पढ़ते कम है और डीएम के सपने ज़्यादा देख लेते हैं। जैसे अभी आप लोग भी ये गलती करते हो, एम्स का वॉलपेपर लगा लेते हो सब लोग अपने मोबाइल में, मैक्सिमम के मोबाइल में एम्स का वॉलपेपर लगा हुआ है। हाँ, तो मेरा लगा लो वॉलपेपर। हाँ, अब सुनो हम क्या कह रहे हैं, इस समय आप कुछ भी बन सकते हो। इस समय आप आईएएस की भी तैयारी कर सकते हो, इस समय आप क्रिकेटर भी बन सकते हो। इस भूल में रहना मत, सिर्फ बोल रहा हूँ, वरना कोहली बनने की सोच लो। तो अब क्या है, आईएएस भी बन सकते हो, क्रिकेटर अभी सो के उठाओ, आईएएस भी बन सकते हो, क्रिकेटर भी बन सकते हो। इस समय तुम चाहो तो आईआईटी भी निकाल सकते हो, है ना। बेटा
कहाँ से निकलेगा ये नहीं बोला मैंने कहा निकाल सकते हो। इस समय आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि इस समय आप अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में हो। अनडिफरेंशिएटेड मतलब तुम किसी भी चीज़ में 100% कैपेबल नहीं हो। इस समय क्या पता तुम इस समय बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो। तो ये जो तुम्हारी अवस्था है, ये इस समय तुम्हारी अवस्था खुली अवस्था, ओपन अवस्था, आप कुछ भी कर लो, आप इस समय कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जब अच्छा बताओ, मैं क्या सुई लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। नहीं लगा तो दूंगा, घुसेड़ के दाबना उसमें क्या है, लेकिन मैं सुई तो लगा दूंगा, लेकिन क्या मैं प्रोफेशनल सुई लगा लूंगा? अच्छा, आप क्या पढ़ा नहीं सकते हो? 100%। अरे पढ़ा सकते हो बेटा, सीकर चले जाओ। सीकर नाम सुना है? जगह का नाम है। सीकर चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, कोटा चले जाओ, वहाँ पे तुम बड़े टीचर बन सकते हो। अरे बहुत आराम से। वहाँ टीचर बनना बड़ा आसान काम है। वहाँ इतना फाइट थोड़ी है कि टीचर झक मार मार के समझा रहा है, आया कि नहीं आया। अगर बच्चे को नहीं आया तो बच्चा 4 से तारीफ नहीं करेगा, वो 4 से नहीं करेगा तो 4 मेरे पास आएंगे नहीं, और दम से पढ़ाओ, नहीं आया दोबारा। जो पोरवाल तक छड़बारा चलाते हैं वो किस लिए चलाते हैं? इसीलिए तो चलाते हैं भाई, ताकि हमारी भक्ति हमेशा मेंटेन रहे, क्योंकि यहाँ टीचिंग से ही स्ट्रेंथ है। वहाँ टीचिंग करना इतना सरल काम है, तुम जाओ तुम पढ़ा लोगे बहुत आराम से। और जितना पढ़ाए बस हमारा वीडियो देखते रहो, जाओ उसका 1% डिलीवर करके चले आना, और आराम से तुम्हारा काम बन जाएगा। 1 लाख रुपए के तो आदमी हो खड़े खड़े अभी भी, लेकिन जा रहे हो ऐसे ना करो। लेकिन क्या अभी आप एक भयंकर प्रोफेशनलिज्म टीचिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको पता नहीं कंटेंट कितना डिलीवर करना, कहाँ पर रुकना, कहाँ पे क्या लिखवाना है। आधे ज़्यादा लोग तो अंग्रेजी नहीं लिखवा पाएंगे, समस्या उनके साथ ये है। तो मेरी तरह करो ना, उन्हें ये समझाओ कि बेस्ट नोट्स होती है हिंदी इंग्लिश मिक्स, क्योंकि मुझे खुद नहीं आती पूरी बोलना। अब सुनिए मेरी बात, अभी आप कुछ भी बन सकते हो, लेकिन जिस दिन आपने MBBS निकाला, 5 साल डॉक्टरी करी, तब आप प्रोफेशनल डॉक्टर हो जाओगे। लेकिन अगर आपने फिर MBBS छोड़ा, आपने MBBS छोड़ दिया कि भाई अब हम नहीं इलाज नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं मुखर्जी नगर IAS की तैयारी करेंगे, तो आप फिर उसी रूप में आ गए जिस रूप में थे। जैसे अभी आप कुछ भी कर सकते हो, अभी आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अब आप MBBS करने लगे तो आप एक किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हो, आप मरीजों का इलाज कर रहे हो। और MBBS करने के बाद लेकिन आपने डॉक्टरी नहीं की, आपने डॉक्टरी छोड़ के आप चले गए मुखर्जी नगर तैयारी करने, तो आप फिर ओपन हो गए। अब आप कुछ भी कर सकते हो। क्या पता तुम IAS बन जाओ, क्या पता विधायक बन जाओ। कितने लोग विधायक बनना चाहते हैं? तुम्हारे चाचा विधायक है? अब सुनो मेरी बात, उस समय भी आप कुछ भी बन सकते हो। क्या पता IAS ना निकले, पीछे से निकल जाए, पीछे छोटा अधिकारी है ना बेटा। MBBS और PCS कर लो, तो अब बेटा PCS से SDM बनोगे, सीधे SDM के बाद DM बन जाओगे। तो उस समय भी आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जब आप एक बार जिला अधिकारी बन गए, आपने IAS क्रैक कर लिया, 1 साल की ट्रेनिंग कर ली, अब आप एक प्रोफेशनल जिला अधिकारी हो। दैट इज, अब आपके पास ये समझ है, ये सूझबूझ है कि कैसे जिले को चलाया जाता है। अगर अभी हम में से किसी को, अब मैं खुद को भी बोल रहा हूँ, मैं समझदार लोगों में आता हूँ, अगर कानपुर जिला दे दो, ऑटोमेटिक क्राइम बढ़ जाएगा। तो नहीं, मेरी वजह से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैं संभाल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वो टेक्निक है ही नहीं, इतना पेशेंस नहीं है भाई। IAS क्या होता है? IAS की तैयारी क्या है? वो क्यों इतना झेला रही है? वो आपके अंदर क्या डेवलप करती है? पेशेंस। उन्हें ये नहीं चाहिए कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप जूलॉजी के बाप हो या बॉटनी के बाप हो या इतिहास के बाप नहीं हो। आपको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी पता हो, और आपके अंदर इतना पेशेंस हो, कोई कुछ भी बोल रहा हो, दंगा हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, आप बस चुपचाप खड़े होइए और फैसला लीजिए एकदम करेक्ट। नहीं समझ पाए हमारी बात? आओ, यही कुछ हमारी सेल के साथ होगा। ये मान लीजिए एक सेल है सर, फिर पढ़ाई लिखाई की बात करने लगे सर, मूड खराब कर देते हो सर आप। ये सेल अभी मेरिस्मेटिक है। मेरिस्मेटिक मतलब अभी इसके पास डिवाइड करने की ताकत है। अभी ये कोई फंक्शन नहीं कर रही, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, कोई फंक्शन नहीं कर रही, कोई काम धंधा नहीं इसके पास। इसका काम है खाओ पियो, जनसंख्या बढ़ाओ, तुम्हारी तरह। सर हम तो वो भी नहीं कर पा रहे। अपना बताइए सर, हमारा छोड़िए। अब सुनो, ये क्या है? मेरिस्मेटिक सेल। अभी बस ये डिवाइड कर रही है, खाओ पियो जनसंख्या बढ़ाओ के कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। लेकिन मान लो ये कोई पार्टिकुलर फंक्शन करने लगे। सर पार्टिकुलर फंक्शन कहने का क्या मतलब होता है? फंक्शन जैसे फोटोसिंथेसिस, फंक्शन जैसे किसी चीज को सिक्रीट करने लगे, फंक्शन जैसे फूड को स्टोर करने लगे, कोई एक पार्टिकुलर फंक्शन करने लगे। अब फंक्शन जैसे मान लो, क्या पता है प्लांट को मजबूती दे रही है। अगर ये प्लांट को मजबूती देने वाली सेल होगी तो बताओ इसकी सेल वॉल मोटी या पतली? बोलते ही नहीं हो यार, शब्द को तुम्हें याद करना, गलत बात है। अब अगर मान लो ये कोई पार्टिकुलर फंक्शन करने लगी ये सेल,
तो अब ये कहलाएगी कि सेल आपकी क्या होगा, ये डिफरेंशिएटेड। प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन, प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन। ये एक दिन में हो जाएगा या धीरे धीरे होगा? धीरे धीरे। क्या तुम जिस दिन काका देव आए थे उसी दिन डॉक्टर बन गए थे? अपनी सोच में बन गए थे कि अब हम डॉक्टर बनेंगे, मेडिकल कॉलेज जाएंगे, वाइट अप्रेन बनेंगे, ये सब तुम्हारी सोच में है, ये कल्पना थी। समझना, कौन थी बेटा? हाँ, कल्पना। जब तक सेल डिवाइड कर रही है वो कोई फंक्शन नहीं कर रही है, उसका काम है सिर्फ क्या करना, डिवीजन। लेकिन जब एक बार सेल डिफरेंशिएट कर गई, अर्थात अब वो कोई पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगी। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप MBBS की तैयारी करते हो तो क्या आपकी ट्रेनिंग आर्मी वाली होती है? आर्मी वालों की ट्रेनिंग क्या पुलिस वालों जैसी होती है? पुलिस वालों की ट्रेनिंग हार्ड है कि आर्मी वालों की? क्यों? क्योंकि उन्हें बॉर्डर पे रहना है, उन्हें ज़्यादा तकलीफ वाली परिस्थितियाँ झेलनी है। पुलिस को सोसाइटी में रहना है, उन्हें हम लोग को तोड़ना। हम लोग ऑलरेडी इतने डरपोक हैं, वर्दी देख के ऐसे ही भाग जाते हैं। अरे हाँ, और क्या। अब क्या है, क्या आप लोग की ट्रेनिंग आर्मी वालों जैसी होगी? नहीं। आप क्या बनोगे उस आधार पे आपका डिफरेंशिएशन होगा। आप क्या बनोगे उस आधार पे आपका डिफरेंशिएशन होगा। अगर आप डॉक्टर बनोगे तो आप बॉडी के बारे में पढ़ोगे, अगर आप इंजीनियर बनोगे तो आप मैकेनिक्स ज़्यादा पढ़ोगे, अगर आप IAS पढ़ोगे तो हाउ टू रूल द डिस्ट्रिक्ट आप ये ज़्यादा पढ़ोगे। अर्थात आप क्या बनोगे भविष्य में, कोई सेल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, इस आधार पर उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन। अगर मान लो ये सेल फोटोसिंथेसिस करना चाह रही है तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा या नहीं होगा? बोलते ही नहीं है यार, होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन अगर मान लो ये सेल प्लांट को मजबूती देना चाह रही है तो ये सबसे पहले अपनी सेल वॉल को क्या करेगी, मोटा। आपने अब बेटा अब हम नहीं पढ़ाते, पहले हम पढ़ाते थे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम जब पढ़ाते थे तो वहां पर जाइलम में एक चीज बताते थे, ट्रैकिड और वेसल, वहां पर पढ़ाते थे ट्रैकिड और वेसल। होता क्या है, ट्रैकिड और वेसल की सेल वॉल आपकी लिग्निन और सेलुलोज की बनी होती है। तो मैं लिखूंगा लिग्नो सेलुलोजिक। लिग्निन इतना मोटा होता है कि ना बाहर का कोई माल अंदर जा सकता है, ना अंदर का कोई माल बाहर आ सकता है। तो बताओ पानी सेल ले पाएगी? बोलते ही नहीं हो यार। तो बताओ सेल जिंदा रहेगी या मर जाएगी? तो अगर मैं कह रहा हूं एक सेल है जो मजबूत होना चाहती है ताकि वो प्लांट को क्या दे पाए, मजबूती। भाई फोटोसिंथेसिस करो, सिक्रीशन करो, स्टोरेज करो, स्ट्रेंथ दो, ताकत दो, ये सब आपका क्या है, एक तरीके का फंक्शन। जब कोई सेल डिफरेंशिएट कर रही है, एक के दिन में हो जाएगी, धीरे धीरे, आराम आराम से, धीरे धीरे सेल डिफरेंशिएट होती है। जब हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन खत्म, मतलब अब सेल कोई पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगी। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर मान लो वो ट्रैकिड और वेसल बना रहे हैं, ट्रैकिड और वेसल का काम है प्लांट को मजबूती देना। जाइलम जानते हो? जाइलम अपनी सीट शो, सीट पकड़ लिया, तुम जाइलम पे ही बैठे हो, वो एक्चुअली में जाइलम है। ये लकड़ी है, लकड़ी, अरे लकड़ी, ये लकड़ी ही एक्चुअली में क्या है, जाइलम। यही जाइलम है। बचपन से जाइलम से पे बैठते आए हो, आज तक महसूस नहीं हुआ तुम्हें कि तुम जाइलम पे बैठ रहे हो, जाइलम से ही उठ रहे हो। जाइलम का काम ही प्लांट को मजबूती देना। और जाइलम में भी कहा जाए तो ट्रैकिड और वेसल, इन दोनों का मेन काम है मजबूती देना। अब अगर मान लो कोई पार्टिकुलर फंक्शन करने जा रहा है तो उस हिसाब से सेल क्या होगी, मॉडिफाई। सेल ने क्या किया, अपना वॉल मोटा किया, वॉल में क्या मार दिया, लिग्निन। लिग्निन ऑलरेडी बहुत मोटा होता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर का माल बाहर नहीं आएगा और बाहर का माल अंदर नहीं जाएगा। और जब पानी और न्यूट्रिएंट अंदर नहीं जाएंगे तो सेल जाएगी मर। तो बेटा ट्रैकिड और वेसल ने अपने अंदर क्या सेलुलर मॉडिफिकेशन किया या नहीं किया? बोलते ही नहीं हो यार। क्या अपनी सेल वॉल को चेंज किया या नहीं किया? तो अब मेरी बात सुनना, जब तक सेल मेरिस्मेटिक है तब तक सेल डिवाइड कर रही है। जैसे सेल ने एक पार्टिकुलर फंक्शन करने लगा, सर पार्टिकुलर फंक्शन करने के लिए सेल क्या करेगी? अब भैया सेल क्या करेगी ये तो डिपेंड करेगा फंक्शन क्या करेगा। मजबूती देगी तो सेल वॉल मोटी कर देगी, फोटोसिंथेसिस करना है तो क्लोरोप्लास्ट बढ़ा देगी, बोलो यार, स्टोरेज करना है तो वैक्यूल बड़ा कर देगी। अल्टीमेटली सेल का फंक्शन क्या है, इस आधार पर सेल वॉल और सेल के अंदर रखा हुआ प्रोटोप्लाज्म अपने अंदर क्या करेगा, चेंज। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जैसे सेल कोई फंक्शन करने लगी, सेल अब मेरिस्मेटिक नहीं, सेल कहलाएगी परमानेंट। क्या कहलाएगी? परमानेंट। क्या ये बात एकदम क्लियर है? बोलो यार। ट्रैकिड और वेसल तो डेड हो गई है, क्या डेड सेल डिवाइड कर सकती है? तो किसी और सेल का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई और सेल है, ये फोटोसिंथेसिस कर रही है। ये क्या कर रही है? फोटोसिंथेसिस।
अब लेकिन इस सेल ने कहा आज से फोटोसिंथेसिस बंद। हमने कहा वाई वाई वाई, कह रहे जरूरत नहीं है। मैं कहा क्यों? कहती क्योंकि बहुत सेल हो चुकी है, हम पर्याप्त खाना बना ले रहे हैं और खाना इतना ज्यादा बन रहा है कि अब हमें फोटोसिंथेसिस से ज्यादा स्टोरेज चाहिए। अरे हम दिन भर में 50 किलो ग्लूकोज बना रहे हैं, हम स्टोर 48 किलो ही कर पा रहे हैं, तो हमारा 2 किलो वेस्ट हो रहा है ना। तो इस सेल ने कहा आज से फोटोसिंथेसिस का फंक्शन बंद, अब हम दोबारा मेरिस्मेटिक बनेंगे। आवाज कहीं से आ रहा है क्या? कहां से आ रहा है भाई? बाहर से? ठीक, सुनो। अब फोटोसिंथेसिस बंद, अब हम वापस डिवाइड करेंगे और कोई और फंक्शन करेंगे। इसका मतलब आप मुखर्जी नगर पहुंच चुके हैं। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? अभी तुम कुछ भी कर सकते हो ना, चाहे फोटोसिंथेसिस कर सकते हो, सिक्रीशन कर सकती हो, स्टोरेज कर सकती हो, फैट स्टोरेज की देवी तो हुई। तो अब समझना, अभी तुम कुछ भी कर सकते हो। इस समय तुम मेरिस्मेटिक फेज में हो, ठीक। भले जनसंख्या नहीं बढ़ा पा रहे, वो अलग बात है, लेकिन तुम मेरिस्मेटिक फेज में हो। मुझे क्या देख रही, इधर देख। अब लेकिन सेल जो है वो डिफरेंशिएट कर गई, और मुझे मत देखो, पहले पोरवाल सर को देखो, हमें मत देखो, हमारा भी टाइम पीरियड बहुत बचा है। उनको देखो, कहो जल्दी, नहीं तो दिक्कत। इधर आओ। अभी अच्छा, अभी सेल मेरिस्मेटिक है, ठीक है। आज अनंत सर की क्लास नहीं, पता है ना? आज वो किसी के साथ जा रहे हैं मेला घूमने। पूछो ये बात मुझे कैसे पता? मैंने कहा उनसे कि मैं चलूं साथ में, कह रहे अरे नहीं सर आप कहाँ जाएंगे, अच्छा ही लगेगा। हम कहे अच्छा हमें पता, अब क्यों नहीं लगेगा। इधर अगर भाभी जा रही होती तो तुम्हें ले जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। दया, इसको पता करो क्या दिक्कत है। अभी आप मेरिस्मेटिक फेज में, अभी आप किस फेज में है? मेरिस्मेटिक। अभी आप कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी, चूतिया भी। और इधर देखिए, इधर। लेकिन जिस दिन आप डॉक्टर बन गए, आप 5 साल तक क्या होते हो? डिफरेंशिएट होते हो। डिफरेंशिएट मतलब किसी एक पार्टिकुलर फंक्शन में परफेक्ट होना। एक दिन का MBBS होता है 5 साल का। धीरे धीरे आपको डॉक्टर बनाया जाता है, अर्थात वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएशन। जिस दिन MBBS कर लिए, एक पार्टिकुलर फंक्शन हो गया, तो उससे क्या कहलाएगी? परमानेंट। लेकिन अब क्या हुआ? तुम्हारा मन हुआ, अब हम क्या करेंगे? सिविल। बोलो भैया, किसकी तैयारी करने जा रही हो? IAS की। मिलो लड़कों, IAS की कोई तैयारी होती है क्या? एक्चुअली में तैयारी होती है UPSC। लो कह रही UPSC की तैयारी, गलत गलत गलत। सिविल सर्विसेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा UPSC। IAS इज अ पोस्ट। जब ना पता रहा बीच में मत बोला करो। इधर तो मुझे एक IAS दिख रहा है भाई, बड़े बड़े IAS। बेटा खड़े हो जाओ जरा, खड़े हो जाओ। पीछे चल, देखो पीछे देख रहे हो, ये IAS डाकू मंगल सिंह के छोटे भाई, डाकू जंगल सिंह। अब सुनो, जब तुम वापस मुखर्जी नगर गए, अब तुम डॉक्टरी कर रहे हो कि पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, तुम जिस दिन MBBS कर रहे होगे ना, तुम्हारा कॉल मेरे पास ना आया तो तुम कहना, और तुम अगर हमसे ये ना बोले ना, नहीं करोगे, जिस दिन बीडी चौरसिया उठाओगे एनाटॉमी के ना, उसी दिन कॉल आएगा। जब आएगा एक लेक्चरर आएगा और एक दिन में 70 पेज 80 पेज पढ़ा के चला जाएगा। तो इससे कम नहीं होता। मतलब आपको आना है, बैठना है, कैसे ये इतना नहीं समझाएगा UPSC, ये सब कुछ नहीं, सीधे वो होगा मैथमेटिक्स आर डिवाइड्स, सो आफ्टर डिफरेंशिएशन इट बिकम परमानेंट। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? शट अप, वाइवा में मार्क्स काट लूंगा, पास नहीं हो पाओगे। सर आई नो वेरी वेल डिफरेंशिएशन। अब फिर आप जाओगे UPSC की तैयारी करने, मतलब अब आप वापस क्या हो गए? मेरिस्मेटिक। बोल दो, आवाज दो, पक्का? अब बताओ क्या सेल? बेटा डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि, आज बोलते नहीं कि दो लोगों में डिफरेंशिएट करना, मतलब अलग होना। आप एक पार्टिकुलर फंक्शन अगर कर रहे हो तो आप लोगों से क्या हो रहे हो? अलग। लेकिन क्या अब वो अलग वाली पहचान आपकी चली गई कि है? चली गई, चली गई।
डी का मतलब होता है रिमूवल, डी का मतलब रिमूवल। फीकल मैटर को निकालना बहन क्या होता है? डिफिजिकेशन। सर आपके पास एग्जाम्पल और नहीं होते हैं क्या? ना बेटा, ऐसे ही रहेंगे एग्जाम्पल। अब क्या हुआ? डी डिफरेंशिएशन। रटना नहीं यार, आप रटते हो डी री, कंफ्यूज रहना। डिफरेंशिएट मतलब कोई पार्टिकुलर फंक्शन होने लगा, और सेल क्या कहलाई? परमानेंट। परमानेंट ने डिफरेंशिएशन छोड़ दिया। डिफरेंशिएशन छोड़ दिया मतलब वो जो अपनी अलग पहचान थी, जो अलग फंक्शन था, उस फंक्शन को क्या किया? छोड़ दिया। सेल वापस क्या हो गई? मेरिस्मेटिक। अब मान लो ये सेल फोटोसिंथेसिस की जगह सिक्रीशन करने लगी, तो बताओ एक पार्टिकुलर फंक्शन करने लगी या नहीं करने लगी? सेल को मेरिस्मेटिक बोले कि परमानेंट? कौन बोल रहा परमानेंट? सर 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 सर, सर बड़े सर परमानेंट। मैं ना बिल्कुल नहीं, एक तो ऑलरेडी हो गए। ये बताओ सेल दोबारा 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 री 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 का मतलब क्या होता है? दोबारा। सेल का क्या हो गया? रीडिफरेंशिएशन। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई है? बधाई हो, आप एक IAS अधिकारी। अरे चेहरा देखो, मेडिकल निकल नहीं रहा, IAS बन रहे हैं। अब चलो इधर देखो, इधर देखो। पहले बताओ क्या यहाँ तक बात एकदम क्लियर है? आओ अब मेरी बात सुनना। पहले एनाटॉमी में जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, जिनका ये प्रथम वर्ष होगा जीव विज्ञान में, वो उन्हें रटना पड़ेगा। जिनका द्वितीय तृतीय या पंचम वर्ष होगा, पता नहीं यार, लोग 5 साल तैयारी कर लेते हैं। बड़ी बात है यार, बड़ी बात है। कितना टाइम है लोगों के पास? अरे 2 साल 3 साल मैक्सिमम 4, उसके बाद खत्म। फिर नहीं करनी चाहिए, फिर तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया ना। फिर बच्चे कब अबे यार बताएं, मेरा एक स्टूडेंट मेरा था लास्ट ईयर, 35 साल का था वो। मैंने उसे बुला के समझाया, मैंने कहा बाबू टीचर बन जाओ, हम बना रहे हैं, तुम बन जाओ। कह रहे सर पूछा था मेडिकल निकालो, तुम मेडिकल निकाला। हम क्या बेटा निकल, तुम्हारा बहुत कुछ गया है, तो मेरी भावनाओं को समझो। मैं कहा चल अच्छा तेरा निकल गया मेडिकल, 41 के हो गए, MBBS ख़त्म करोगे, शादी कब करोगे? सर शादी पर हमसे क्या करें? तो वो लिटरली वो माना नहीं, उसने फिर की तैयारी और फिर उसका नहीं हुआ। हर बार उसका 550 से 600 एक होता है ना, वो 550 से 600 वाला एक ट्रैप होता है जिसमें मैक्सिमम लोग फंस के तैयारी छोड़ते हैं। ये फैक्ट है, मैक्सिमम वहीं फंसते हैं। सबसे गंदा ट्रैप, जब आपके 100 नंबर आ रहे हो तो डरावना नहीं है, जब आपके 550 से 600 आ रहे हैं तो ये कितना गंदा ट्रैप है, क्योंकि इसमें आपको एहसास होता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, और एक पल जिस दिन रिजल्ट आता है लगता है अरे मुझे नहीं आता, फिर लगता है बस 600 के नज़दीकी तो है। वो नज़दीकियाँ हमेशा बनी रहेंगी, आप उसे क्रॉस नहीं कर पाते हो, क्योंकि फिर 550 से 600 पे आप क्लासेस बंद कर देते हो। फिर टीचर बोलेगा ये लगाना है, तुम कहोगे नहीं ये लगाएंगे, ये इससे ज़्यादा अच्छी है। व्हेन यू स्टार्ट जजिंग योर टीचर, तुम खत्म, क्योंकि सीधी बात है वो उस क्षेत्र में अपने 10 साल बिता चुका है, और तुम कल के लौंडे उसे ज्ञान दोगे कि ये किताब अच्छी है, वो किताब अच्छी है। उस ट्रैप में कभी मत फंसना। और उस ट्रैप में जो उस ट्रैप में है, और वो कंटिन्यूस क्लास कंटिन्यूस टेस्ट दे रहा है, बिल्कुल एक फ्रेशर बैच की तरह, तो फिर वो बहुत बड़ी रैंक बनता है, बहुत बड़ी रैंक। ये बिल्कुल फैक्ट है। जितने अभी सब ऐसे सदमे में आ गए जैसे सबके 550 से 600 यार हैं, सर मेरे बारे में बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा भ्रम में मत रहो प्लीज़। अब सुनो मेरी बात। अब मैं जो बात बोलने वाला हूँ वो कुछ बच्चों को रटनी पड़ जाएगी, क्योंकि मैंने इस साल आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ाई है। पहले पढ़ाते थे, सेकेंडरी ग्रोथ नाम का एक टॉपिक आता था। तो जो मेरे से पढ़ चुके हैं या जिन्होंने कहीं भी पढ़ा होगा उन्हें तो मेरी बात समझ में आएगी। बाकियों को रटना है। क्या करना भैया? रटना है। कुछ हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, देखते जाइएगा। मान लीजिए इधर देखिए, इधर यहाँ पर मैंने लिखा रूट एपिकल मेरिस्टेम। नाम में मेरिस्टेम है, मतलब सेल डिवाइड करेगी या नहीं करेगी? करेगी। ये बताओ रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट के टॉप पे हो गया, शूट के टॉप पे? कौन बोल रहा है रूट के टॉप पे? हाँ अच्छा सॉरी। रूट एपिकल मेरिस्टेम, मान लो इसकी सेल परमानेंट हो गई। बेटा ये हम पढ़ाएं, इस वजह से आपको बताना पड़ेगा। रूट में सबसे बाहर पढ़ाई थी एपिडर्मिस, याद आया? एपिडर्मिस के अंदर क्या था? कॉर्टेक्स, याद है? कॉर्टेक्स के बाद पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के बाद पिथ, इंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का ही इनर मोस्ट लेयर है। उसके बाद पिथ, उसके बाद याद करो कंजक्टिव टिश्यू, याद आया कि नहीं आया?
आया कि नहीं आया? अच्छा, इसके बाद पहली बार जो जाइलम बना था प्राइमरी जाइलम और साथ में प्राइमरी फ्लोएम। क्या यहां तक बात एकदम क्लियर है? रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या थी? मेरिस्मेटिक। इसका काम था सेल डिवाइड करके संख्या बढ़ाए। जब ये डिफरेंशिएट हुई मतलब एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगी, तो इतनी लेयर्स बनी थी, याद करो, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पेज, कंजक्टिव टिश्यू, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। यहां तक तो हर बच्चा समझ जाएगा। दिक्कत होगी इसके आगे जब मैं जाऊंगा, जब मैं कैम्बियम रिंग बनाऊंगा, जब मैं बाहर बताऊंगा सेकेंडरी जाइलम, अंदर बताऊंगा सेकेंडरी फ्लोएम, तो वो चीज़ आप रट लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर? पहले पढ़ाते थे सेकेंडरी को, अब नहीं पढ़ाते, तो बेहतर है क्योंकि एक लंबा टॉपिक है ना, वो पूरा एक लेक्चर चला जाएगा सिर्फ 2 वर्ड याद करने के लिए। तो बेहतर क्या है, रट लिया जाए कि उसको समझे बैठ के रट लिया जाए। इसको छापिए। इसमें क्या लाइट बंद करना है? खुद से लिखो। क्या हुआ मेरे भाई की आंखों को? अरे खुद से लिखो, क्या लिखा है? क्या मेरिस्मेटिक परमानेंट, मेरिस्मेटिक परमानेंट, खत्म। ये बताओ, हम डिफरेंशिएटेड है कि अभी डिफरेंशिएटेड नहीं है? अभी हम डिफरेंशिएटेड नहीं है। हम टीचिंग करें, हम अपनी बात कर रहे हैं। अबे हम अपनी बात कर रहे हैं। हम मेरिस्मेटिक में आएंगे कि परमानेंट? इसी बात का तो गम है साला कि परमानेंट में आ रहा है, तभी साला जनसंख्या नहीं बढ़ रहा। तो इतनी मोटी शुरू से हो? हाँ? क्या नाम है तुम्हारा? पूरा बताओ। मोटी यादव? कोमल गुप्ता? बहुत परेशान लग रही हो। कल कहाँ बिजी थी तुम? तुम्हारा फोन बिजी दिख रहा था हमको। कोई बात नहीं करी, कोई बात नहीं। तुमको फोन लगाए थे तो बोल रहा था डायल किया गया नंबर, नाना प्रकार की बातें कर रहा है। एक किताब अंदर रखी थी, वो ले आना। लाओ बेटा किताब ला। अमन हुआ? अमन हुआ? शोर हुआ? अबे अमन कब बढ़ोगे बे? टोपी ओपी लगा के है, दूर रहना थोड़ा, नहीं हो जाएगा सिलेक्शन कायदे से। हो गया? कैसे नोट्स बनाते हो यार? इधर आओ जरा, बाहर आओ। पेरिसाइकिल से बना रहे हैं, कॉर कैम्बियम, देख रहे हो? इधर आओ। चूजा हो गया, चूजा। पेरिसाइकिल से कॉर कैम्बियम बनती है? धोखे ऐसे धोखा मिलेगा भी तुम्हें। चलो करें आगे। अरे यार कितना टाइम लगा रहे हो? ऐसे ऐसे बनाइएगा, पहले ही बता दे रहे वरना धोखा खा जाएंगे। लंबा डायग्राम है, पहले वाले नहीं हो पाएगा, दोबारा बनाओ। अगर एडजस्ट कर ले जा रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। हो गया? अब आपको रटना है। कॉर्टेक्स सी सेल वापस मेरिस्मेटिक हो जाती है, ये रटना है प्लीज। बाकी जो पढ़े हुए हैं वो समझदार हैं, वो समझ जाएंगे क्या बोल रहा हूं मैं। अब हम इसको बोलते हैं कॉर कैम्बियम। कॉर्टेक्स सी सेल बना लेती है कॉर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम मेरिस्मेटिक होती है, मतलब इसकी सेल डिवाइड होने की ताकत रखेगी या नहीं रखेगी? बोलते ही नहीं हो यार। बनाओ कॉर कैम्बियम। हो गया भैया? हो गया?
कॉर कैम्बियम की सेल वापस परमानेंट हो जाती है और दो तरीके की सेल्स बनती हैं, एक कहलाता है कॉर्क और एक कहलाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। भैया रट लेना, इसको सीधा सीधा बता रहे हैं, बुद्धि मत लगाना इसमें। कॉर कैम्बियम मेरिस्मेटिक है, ऊपर सुनते ही नहीं साले, बस लिखने में मजा आ रहा है। कॉर्टेक्स एक ही बार बोलूंगा, अगर जिसे देख लिया। कॉर्टेक्स की सेल परमानेंट थी, इसका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना, इसने फोटोसिंथेसिस का फंक्शन छोड़ा और वापस क्या हो गई, मेरिस्मेटिक, और अब ये कहलाएगी कॉर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम वापस परमानेंट हो गई, अर्थात कोई पार्टिकुलर फंक्शन करने लगी। एक को बोला कॉर और एक को बोला सेकेंडरी कॉर्टेक्स। छापो, अब छापो, आराम से छापो। कोमल गुप्ता पकड़ो। भैया हो जाए तो बताओ यार। आइए अगला देखिएगा, अगला देखिएगा बेटा। एक सेकंड, इसको रूट की एक मिनट, इसको रूट की जगह काट के शूट करो और कंजक्टिव की जगह मेडुलरी रे कर दो, कर दो, इतना कर दो, इसके बाद कुछ मत करना, फिर नहीं कहेंगे करने को। आइए अगला एग्जांपल लेते हैं, चले? बोलते ही नहीं हो यार। पेरीसाइकिल की जो सेल है, किसकी? पेरीसाइकिल हो गया। एक सेकंड यार, कॉल्टेक्स के बाद, हाँ ठीक, पेरीसाइकिल विथ मेडुलरी रे, सही है, सही भैया हो गया हो तो आगे बढ़िए। मेडुलरी रे की सेल्स आगे जाकर वापस मेरिस्मेटिक हो जाती हैं और बनाएंगी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। सर ये क्या होता है भैया, रट लीजिए, इस साल पढ़ाया ही नहीं इसको, बस एग्जांपल याद रखना है। मेडुलरी रे की सेल डिवाइड होकर क्या बनाएंगी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आगे जाकर बनाता है वापस परमानेंट सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। बना लो, फिर एक बार पूरा सुना देंगे तुम्हें एक सुर में। समझ गए यहां तक? ये समझ गए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये रटना है। हाँ, कैम्बियम का मतलब ही होता है मेरिस्मेटिक। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे कैसे पूछेगा वो। भैया हो जाए तो बताइएगा, हो जाए तो इत्तला कर दीजिएगा भैया ऊपर। अब एक बार समझिए मेरी बात, ये बताइए इस समय आप मेरिस्मेटिक है कि परमानेंट? इस समय आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, है ना? इधर देखिएगा, जैसे ही आप डिफरेंशिएट होंगे, डिफरेंशिएट एक दिन में हो जाओगे, एक प्रोसेस है, आप बन जाओगे परमानेंट। लेकिन जो भी आप फंक्शन कर रहे हैं, ये सारी सेल्स वो फंक्शन छोड़ दें तो ये वापस क्या बन जाएंगी, मेरिस्मेटिक। ये वापस क्या हो गई, मेरिस्मेटिक। जैसे कॉर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम आगे जाकर कोई फंक्शन करने लगा तो ये कहलाएगा कॉर्क और सेकेंडरी कॉल्टेक्स। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम अब कहलाएगा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। एग्जाम्पल ऑफ रीडिफरेंशिएशन अगर पूछता है, रीडिफरेंशिएशन के बाद बनने का जो चीजें बने उनका एग्जाम्पल, तो क्या क्या भैया, कॉर्क, सेकेंडरी कॉल्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। एग्जाम्पल ऑफ डी डिफरेंशिएशन, कॉर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये याद रखो कि कैम्बियम का मतलब ही होता है मेरिस्मेटिक। अब मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है तुम्हारे लिए चीज़ों को रटना कि क्या है कॉर्क सर, कैसे बना सर, कैसे सर बना सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। मत जानो ना यार, बस ये जानो कि ये वाली तुम्हारी मेरिस्मेटिक है, ये वाली तुम्हारी क्या है, परमानेंट। छापो, पूरा हो गया पूरा। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ही लाइन लिखो। ट्यूमर, ट्यूमर, फाइशस, तुम बोलोगे इसका तुम्हार, ट्यूमर लिखा, ट्यूबॉक, क्या ट्यूबॉक बोल रही है, लिखो ट्यूमर। तुम कहाँ हैं ऐसे, ये बताओ ट्यूबॉक पे।
नहीं, तुम कहाँ हैं ऐसे? क्या पता है? टिवॉक क्या है? कोल्ड ड्रिंक है। हाँ, लिखो बेटा, लिखो बेटा। आजकल की लड़कियों का भी कोई भरोसा नहीं भाई साहब। कोई बड़ी बात नहीं, 9:30 बजे मुंह दुपट्टा बट्टा बांध के 9:30 बजे ठेके मिले, कोई बड़ी बात नहीं, उनको सच्चाई बता रहे हैं ना, है ना, है ना। मैं तुम्हें देखा था। ट्यूमर इज अ एग्जाम्पल ऑफ, देखा था तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? मैं चने खरीदने गया था। ट्यूमर इज अ एग्जाम्पल ऑफ, ट्यूमर इज अ एग्जाम्पल ऑफ। ये बताइए, मान लीजिए आपके लिवर की सेल अभी डिवाइड करने लगे और ऊपर एक सेल का लोथड़ा बन जाए। ट्यूमर मतलब होता है कोई सेल का मास। मान लीजिए आपके लिवर की से इतने लोग बदुआ ना तो सालों किसी की लग जाएगी। आपके लिवर की सेल डिवाइड करने लगे और एक मास बन जाए ऐसी सेल का जो डिवाइडिंग है, तो बताइए, आराम से बताना, गलत हुआ तो कंटाप धर देंगे। वो एग्जाम्पल किसका हुआ? डिफरेंशिएशन का, डी डिफरेंशिएशन का, डी डिफरेंशिएशन का। कौन बोल रहा है डी डिफरेंशिएशन? कौन बोल रहा है री? री में तो हत्या हो जाएगी बेटा। देखो, अगर पहले एक सेल थी जो आपकी लिवर की सेल बन गई, परमानेंट हो गई, कोई काम कर रही है अब, लेकिन वो सेल वापस डिवाइड करने लगी, तो इसका मतलब एग्जाम्पल किसका हुआ? डी डिफरेंशिएशन। नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ यार? बोलो यार, लिखो। हाँ, किसे नहीं? बताओ, क्लियर है? बोलते ही नहीं साले। हाँ, तो लिखो, ट्यूमर इज एग्जाम्पल ऑफ डी डिफरेंशिएशन। डी, डी, डंकी वाला डी, डमरू वाला डी, डकैत वाला डी, दारू वाला डी। ट्यूमर इज एग्जाम्पल ऑफ डी डिफरेंशिएशन। कोमल, अब महुआ पीना तो छोड़ दो, कम से कम कुछ स्टैंडर्ड बढ़ा लो। महुआ पी रही है, बताओ, देसी माधुरी चल रही है। इधर लिखो बेटा, अगला एग्जाम्पल। ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर, ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर, अरे जैसे प्लांट के टिश्यू को तुम कल्चर कराओ, डिवाइड कराओ। ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर, ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर, इतना पत्र कहाँ है लिखते हो भाई? एक कर लिख के फोटोकॉपी कर लो, नाम वाला स्पेस छोड़ दो, चेंज करते रहना। लिखो, ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। भाई इसको पकड़ लो, हमें दे देना अभी। ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर, ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर, अ पैरेन्काइमा सेल, अ पैरेन्काइमा सेल, आ मतलब ए, हाँ, ए पैरेन्काइमा सेल। ए जब बीच में आता है तो उसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? आ, लेकिन हम लोग ऐसे कहीं भी आए ए पैरेन्काइमा सेल, ठीक है, आर मेड टू डिवाइड, आर मेड टू डिवाइड। उसे ऐसा बनाया गया कि वो डिवाइड करने लगी। आर मेड टू डिवाइड, ठीक है। इस पूरी लाइन को डबल इन्वर्टेड कॉमा में ले लो। डबल मतलब दो, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, कॉमा मतलब विब्रियो। हो गया? पहले मैं बता दे रहा हूं, पैरेन्काइमा सेल परमानेंट सेल का एग्जांपल है, ठीक। कह रहा एक पैरेन्काइमा सेल है, मतलब एक परमानेंट सेल है। अरे यार, कह रहा वो डिवाइड करने लगी, तो ये एग्जांपल किसका हुआ? डी डिफरेंशिएशन। लिखो, दिस लाइन इज एग्जांपल ऑफ डी डिफरेंशिएशन। अरे नहीं समझ पाई? बेवकूफ, पैरेन्काइमा सेल परमानेंट है, उसका एक फंक्शन होगा, वो कुछ भी करे, फोटोसिंथेसिस करे, स्टोरेज करे, सिक्रीशन करे, तो पैरेन्काइमा सेल डिफरेंशिएशन के बाद बनी होगी। आप कह रहे लेकिन ये वापस डिवाइड करने लगी, तो ये क्या हो गया? डी डिफरेंशिएशन। दिस लाइन इज एग्जांपल ऑफ, दिस लाइन एग्जांपल, दिस लाइन इज एग्जांपल ऑफ डी डिफरेंशिएशन। व्हाट? यस, this line is example of de differentiation.
एनसीईआरटी ओपन कीजिएगा। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, फर्जी का भोकाल बनाए रहते हैं। ऊपर से मेरे साथ बोलो, बोलो डिफरेंशिएट का हिंदी में मतलब है कुछ अलग करना। आप अपनी पहचान अलग कब बनाओगे? जब आप कुछ अलग करोगे। बोलो बेटा, अब वो चाहे अच्छे में करो या बुरे में करो, पहचान तो भी हो जाएगी। जाओ नंगे घूमो तो भी तुम्हें लोग पहचान जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं, याद रखना। हाँ, अब मैरिस्मेटिक सेल डिफरेंशिएट हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि सेल ने कोई पार्टिकुलर फंक्शन करने लगा। डिफरेंशिएशन प्रोसेस का नाम है, प्लीज सुनिए, डिफरेंशिएशन प्रोसेस का नाम है, डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस का नाम है। ऐसा नहीं है कि आज ही फोटोसिंथेसिस का फंक्शन खत्म और कल मैरिस्मेटिक, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जाएगा और धीरे धीरे डिवाइड करने की कैपेसिटी आएगी। तो बेटा ये तीन के तीनों आपके क्या है? प्रोसेस। अब पढ़िएगा, भयानक पक्का दिक्कत हो गई काहे चीज की? किताब में द सेल डिराइव फ्रॉम, जो सेल निकल के आती है रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टेम से, एंड कैम्बियम, ऊपर रूट शूट एपिकल मेरिस्टेम ले लो, ये भी मेरिस्मेटिक, देखो यार सीख लो यार। और कैम्बियम भी क्या है? मेरिस्मेटिक। कह रहा इनकी सेल्स डिफरेंशिएट होंगी और मैच्योर होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन करने लगेंगे। दिस एक्ट, एक्ट का मतलब घटना, ना पता हो लिख लिया करो बेटा, मुझे पता है आप लोग की इंग्लिश बहुत अच्छी है। यू कैन वॉक इन इंग्लिश, यू कैन टॉक इन इंग्लिश एंड यू कैन डांस इन इंग्लिश। मिला? पहले कितने लोगों ने अंग्रेजी सीखने के लिए रैपिडेक्स का इस्तेमाल किया था? मजाक था, मजाक था। दिस एक्ट क्या कहा? रैपिडेक्स ही नहीं पता, ले। दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन, मिला, इज टर्म्ड एज डिफरेंशिएशन। ऊपर अबे देखना, डिफरेंशिएशन तो यहां पर भी हो रहा, डिफरेंशिएशन यहां पर भी हो रहा, बस ये पहली बार हुआ इसका डिफरेंशिएशन, ये दूसरी बार हो रहा है इस वजह से रीडिफरेंशिएशन। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल अंडरगो फ्यू स्ट्रक्चरल चेंज, मिला, सेल में कुछ संरचनात्मक बदलाव होंगे, परिवर्तन होंगे। चेंज बोथ इन देयर सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म। अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को मोहब्बत के साथ। हमने कहा मोहब्बत के साथ करो, तुम घसीटी जा रही हो, मोहब्बत दिखाओ उसमें। अगला कहता फॉर एग्जाम्पल ट्रैकेरी एलिमेंट, ट्रैकेरी एलिमेंट मतलब ट्रैकिडोर वेसल। सेल क्या करेगी? अपना प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देगी, सेल वॉल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी, ताकि ऊपर हो भाई इलास्टिक चीज जो होती है वो फोर्स को ज्यादा झेल लेगी ना यार, अंडरलाइन करो, इलास्टिक हो जाएगी और लिग्नो सेलुलोसिक हो जाएगी। अर्थात अब सेल वॉल में क्या आ जाएगा? लिग्नेन। अब सेल वॉल पहले जैसी रहेगी या बदल गई है? बदल गई। पहले जो सेल वॉल बनती वो प्राइमरी, तो जो बाद में बनी वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। में देखो कह रहा सेकेंडरी सेल वॉल क्या हो जाएगी? लिग्नो सेलुलोसिक। खत्म, ओवर एंड आउट। अब मत पढ़िए, ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट, टैंगो चार्ली। अब चुपचाप नोट्स बनाओ जो बोल रहे हैं, बहुत सुंदर नोट्स बोलूंगा। एनसीईआरटी ने बहुत शीशा लेदर फैला रखी है यार, शीशा और लेदर दोनों एक साथ कर दिया है, मूड खराब कर दिया। पहले दूसरे तीसरे पेज पे जो लिखा वो फिर यहाँ पलट के लिखा और फिर सब मिला दिया उसने, सब खराब कर दिया, सब बर्बाद हो गया। लेकिन मैं बचाऊंगा। एक कल पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गई। अबे यार ये लोग खेलने आते घूमने आते हैं, ये नहीं समझ पाते। क्या इंडिया जीत गई थी? हमें बस दिल में बड़ा दुख हुआ ना, जो कोहली का शतक नहीं हुआ यार, दिल दुखी हो गया था यार। लिखो बस, देखो आ गया मजा। नहीं पूछो तो लोग आए किस लिए? खाना खाने। हम अफगानिस्तान से हार रहे हो यार, मतलब हद हो गई यार। लिखो और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बताओ, उसमें लोग कहते हैं आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट कहाँ होता है बेटा? ऐसा लगता है एक पेला जा रहा है सीधा सा। लिखो मजा आ गया। लेकिन मैं मैच नहीं देखता, मैं सुबह अखबार पढ़ता हूँ, लेकिन मैं सुबह था आधी नींद में था, आधी नींद में अखबार खोल दिए और सबसे पहले सबकी तरह मैं भी सबसे पहले पीछे से दूसरा पेज हमें भी देखना होता है।
हमने भी ये पलटा, हम गए अफगानिस्तान पाकिस्तान जीत गया होगा। फिर हम नीचे पड़े, फिर स्कोर बोर्ड देखते हैं, फिर ये देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा बनाया। स्कोर देखे अफगानिस्तान पाकिस्तान इतना, अफगानिस्तान हैं हाँ, अबे ऐसे हो गए, हमारी आंखें एकदम ऐसे हो गए, हमने ये क्या हो गया, ये तो बड़ा उलटफेर हो गया, ये तो घर जा रहा है वापस, पता कि नहीं पता बेटा, लेकिन क्या पता। लेकिन देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल चला जाएगा पक्का। पूछो क्यों? अबे हम लॉजिकल बात करते हैं, पूछो क्यों? क्योंकि एक लॉजिकल बात सोचो, अगर सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे तो उतने दिन इंडिया रुक नहीं पाएंगे। तो बेटा भूख के चक्कर में खाना कुछ भी करवा सकता है, अच्छा खाना वाना सब खत्म, होटल वोकाल खत्म, फिर वहीं चले जाएंगे, ए भैया नान दे दो। देखो बेटा इसके लिए तो फिर भूख कुछ भी करा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, फाइनल तक चले जाए और फाइनल खाने के चक्कर में छोड़ दें। लिखो कंडीशन फॉर ग्रोथ, लिखो कंडीशन फॉर ग्रोथ, कंडीशन फॉर ग्रोथ, कंडीशन फॉर ग्रोथ, ग्रोथ होने की कंडीशन। चले आप लोग बताएं ग्रोथ होने के लिए क्या क्या चाहिए, आप लोग अपनी 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 इच्छा से बताएं। एनर्जी चाहिए, खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, दारू चाहिए, पानी चाहिए। लिखो कंडीशन फॉर ग्रोथ। अब आज से तुम्हें ठेके की बात देखे ना, समझ गई लड़की, बता दे रहे हैं। कंडीशन फॉर ग्रोथ, पहला पानी, H2O, H2O। तुम और रोलिंग मोशन दोनों वहीं दिखे थे, और रोलिंग तुम तो मतलब सीधे पानी, हाँ पानी, H2O कर लिया, H2O लिखा, पहला H2O। अब फंक्शन लिखो, ऊपर सेल के अंदर अगर पानी जाएगा तो सेल तनेगी या सेल पचकेगी? तनेगी, फटेगी नहीं बेटा, सेल वॉल है ना। लिखो एनिमल की सेल होगी वो फट भी सकती है, प्लांट की नहीं बेटा, ऊपर सेल वॉल है। देखो टर्जिड, 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 सेल तनेगी, पानी अंदर जाएगा सेल तनेगी, सीधी सी बात है भाई। तनने को बायोलॉजी में टर्जिड बोलते हैं। हो गया, सेल क्या होगी? तनेगी। हो गया, सेल जब तनेगी तो सेल फैलेगी या पिचकेगी? फैलेगी। एक एरो आगे लगाओ, लिखो सेल इलोंगेशन, इसी की वजह से सेल इलोंगेट होगी। इलोंगेशन की वजह ये पानी अंदर जाना। ए मौलाना, जब सेल के अंदर पानी जाएगा तो पानी अंदर से क्या लगाएगा? प्रेशर, और सेल क्या होगी? तनेगी। तनने की वजह क्या है? पानी के अंदर जाना। लिखो दूसरा फंक्शन, हर मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए आपको पानी चाहिए। लिखो फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, बहुत प्यारी नोट्स है, बहुत उम्दा, बहुत आला। लिखो फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। हो गया, दूसरा लिखो ऑक्सीजन। दूसरा ऑक्सीजन। हो गया, हेल्प इन रिलीजिंग एनर्जी, हेल्प इन रिलीजिंग एनर्जी, हेल्प इन रिलीजिंग एनर्जी। मेरा कोई विरोध नहीं है या कोई नफरत नहीं मुझे पाकिस्तान टीम से, मैं क्लियरली बता दूँ। बस जब हारती ना तो अंदर पता नहीं कैसा एहसास होता है, अच्छा बहुत लगता है, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता है। मतलब इंडिया जीतती है तो उतना मज़ा नहीं आता, जीत जाए, लेकिन जब पाकिस्तान हारती है, चाहे किसी से भी हारे, मज़ा बहुत आता है। लेकिन चिढ़ाने में, कमेंट पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। लिखो फोरवालर को बता दिया इंडिया जीत गई तो हम क्या करें? अरे भाई पाकिस्तान जीती, कहीं किसी से जीते इसमें खुश होने की क्या बात है? ऑस्ट्रेलिया से जीती तो कितना खुश हुए थे, अब नहीं समझ पाओगे आप, बल्ला उठाना आता नहीं, बता रहे हैं। ऑक्सीजन, हेल्प इन रिलीजिंग एनर्जी। अगला तीसरा लिखिए न्यूट्रिएंट। चौथा लिखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर। रुक नहीं पाते, यही तो समस्या है, आधे से ज़्यादा दुनिया हमसे इसीलिए परेशान है। तीसरा न्यूट्रिएंट, चौथा ऑक्सीजन, ऑप्टिमम टेम्परेचर, चौथा ऑप्टिमम टेम्परेचर, पांचवा लाइट। लाइट चाहिए प्लांट को,
वाह। छठा लिखो, छठा ग्रेविटी। अबे ग्रेविटी नहीं होगी तो रूट नीचे जाएगी क्या? और रूट नीचे नहीं जाएगी तो पानी कहाँ से लाएगी? और पानी नहीं होगा तो फिर सेल के अंदर पानी जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, सेल तनेगी नहीं, सेल तनेगी नहीं, सेल फैलेगी नहीं। पक्का कर लिया बेटा? ये जितना आपने लिखा है ना, एनसीईआरटी ने इसमें आधा पेज भर दिया सिर्फ ये सिंपल बात लिखने के लिए, और आपने तुरंत चट से लिख दिया। अब ये बताओ, किसी प्लांट में एक तना है, क्या है? तना। तना मतलब स्टेम। ये बताओ क्या स्टेम का शेप साइज फिक्स होता है क्या? वो तो किधर भी बढ़ सकता है, वो तो किधर भी बढ़ सकता है ना यार। रूट का भी शेप साइज कुछ फिक्स नहीं होता, वो किधर भी लंबी हो सकती है, किधर भी फैल सकती है। लेकिन किसी प्लांट की पत्ती कितनी बढ़ेगी ये फिक्स है। अगर नीम की पत्ती है तो इतनी बड़ी कभी नहीं होगी, वो छोटी सी होगी, वो भी नोकीली नोकीली। ठीक ऐसे ही होगी। गुलाब की पत्ती होगी तो बिल्कुल छोटी सी होगी, प्यारी सी होगी। पीपल की पत्ती होगी तो ऐसी सी होगी। तो इतनी बड़ी कहाँ होती है? ये तो ज़्यादा हो गया। अर्थात पत्तियों का शेप साइज फिक्स है। अगर आम है तो आम कभी इतना बड़ा नहीं होगा कि बड़ा होकर कद्दू बन जाए, और कद्दू कितना भी छोटा हो कभी इतना छोटा नहीं हो जाएगा कि आप उसे आम बोल दें। अर्थात फल है, फूल है। अगर फूल है गुलाब का, अगर फूल है गुलाब का, नहीं चमेली का नहीं, सुना, गुलाब का। अगर नहीं, अरे सुना होगा, फूल है गुलाब का, चमेली का मत समझना। आज ही के तुम्हारे सहेली का न समझना। और अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो सहेली का ही समझना। मेरी बात देखो, पहले कह दो जो कहना हो, हाँ हो जाए तो ठीक, ना हो जाए। हमें सीरियस ले लिए क्या? मैं मजाक में बोला था भाई, पागल हो क्या? इज्जत भी ढकनी होती है ना। लिखो लिखो, गुलाब का फूल है, उसका फिक्स शेप साइज होगा ना, बोलो यार। लिखो, ग्रोथ दो प्रकार की, ग्रोथ दो प्रकार की। एक डेफिनेट, परपेंडिकुलर, डेफिनेट, वो नहीं, उधर मत जाना। डेफिनेट, इनडेफिनेट, डेफिनेट, इनडेफिनेट। हो गया? डेफिनेट के ब्रैकेट में लिखो लिमिटेड। बहुत खतरनाक नोट्स है ये, बहुत खतरनाक। डेफिनेट में लिखो लिमिटेड, डेफिनेट में लिखो लिमिटेड। इनडेफिनेट में लिखो अनलिमिटेड, किधर भी बढ़ जाएगा। लीफ, फ्लावर, फ्रूट किधर आएगा? डेफिनेट के इनडेफिनेट? कौन बोल रहा है डेफिनेट? सर लिखो, लीफ, एग्जाम्पल लीफ, फ्लावर, फ्रूट, फल, फूल, पत्ती। लीफ, फ्लावर, फ्रूट। इनडेफिनेट में लिखिएगा स्टेम, ब्रांचेस, रूट। इनडेफिनेट में लिखिएगा स्टेम, ब्रांचेस, रूट। स्टेम, रूट। बोले, बोलो भैया, बताओ। इधर सुनो, पकड़ो। ये बताओ, ये एक सेल है, सब लोग के सामने होने जा रहा है एक कांड। ये तो बढ़ रहा है सर, सही तो बड़ी हो रही सर, अरे सही तो बड़ी हो रही सर। बताओ सेल के अंदर पानी बढ़ा या घटा? कितना बढ़ा? वाह, तुम तो हमारे बाप निकले। कितना बढ़ा? बहुत बढ़ा। क्या कोई अंदर बल्टी मग्गल लेके घुस के कोई नाप लेगा क्या?
लेकिन हाँ तुम ये कह सकते हो कि सर पक्का है कि अंदर प्रोटोप्लाज्म बढ़ा तभी सेल क्या करी, बढ़ी। बोलो यार, अब हम अगर इतने ही हैं, तुमने देखा कि हम कल आए इतने हो गए, तुम समझ गए मतलब अंदर कुछ भरा है। बोलो बेटा, अब कुछ के नाम पे कुछ भी बोल लो। बोलो बेटा, आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आप अंदर घुस के नहीं नाप सकते हो कितना प्रोटोप्लाज्म बढ़ा। तो इसके लिए हमने बहुत सारे तरीके निकाल रखे हैं कि सेल ग्रोथ हुई है, सेल ग्रोथ कितनी हुई है, इसके हमने बहुत सारे तरीके निकाल रखे हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से। अब एक बात बताओ, अगर सेल का साइज बढ़ा तो सेल ने ग्रोथ की या नहीं की? तो सच मायने में पूछोगे तो प्रोटोप्लास्ट का बढ़ना यही ग्रोथ की वजह है। और यही अगर सही पूछे, अगर किसी तरीके हम प्रोटोप्लास्ट को नाप ले कि कितना बढ़ा, तो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि ग्रोथ कितनी हुई। लेकिन अब क्या है भाई, बाल्टी मग्गा लेके अंदर कोई घुस नहीं सकता कि उसको नापे बैठ के। तो इस वजह से हम लोगों ने इनडायरेक्ट तरीके निकाले। जैसे मान लो सेल की संख्या बढ़ गई, अगर संख्या बढ़ी सेल की, तो बताओ प्रोटोप्लास्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अरे यार पहले एक था, अब कितना हो गया? 2। सेल का साइज बढ़ा, मतलब प्रोटोप्लास्ट बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा। आप देखो, ग्रोथ को एक्चुअली नापा जाता है प्रोटोप्लास्ट के बढ़ने में, लेकिन प्रोटोप्लास्ट बढ़ा ये चीज डायरेक्ट हम नहीं नाप सकते, ठीक है। इस वजह से हमने इनडायरेक्ट सहारे लिए। मैंने कहा पोलन ट्यूब की लंबाई बढ़ गई, तो बताओ प्रोटोप्लास्ट बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा। बोले तो ही नहीं हो यार, देख तू क्या रहा है, सेल की संख्या बढ़ी, सेल का साइज बढ़ा, पोलन ट्यूब की लंबाई बढ़ी, पत्ती का सरफेस एरिया बढ़ा। अब उस चीज से तुम अंदाजा लगा रहे हो कि पक्का है फिर प्रोटोप्लास्ट बढ़ा। मजा आ गया। तो बताओ, आप यहां पर ग्रोथ को डायरेक्ट मेजर कर रहे हो कि इनडायरेक्ट? लिखिए, ग्रोथ एट सेलुलर लेवल, ग्रोथ एट सेलुलर लेवल अलग से, ग्रोथ एट सेलुलर लेवल करा ले क्या एक्सरे यार आज? करा ले, बढ़ गया यार बहुत ज़्यादा, कुछ गलती निकलेगा देख लेना, इसीलिए हम नहीं करा रहे। ग्रोथ बहुत भयंकर लग गई है। अरे हटे, कह रहा है फ्रैक्चर। ग्रोथ एट सेलुलर लेवल एक सेल की ग्रोथ हुई क्योंकि प्रोटोप्लाज्म, देखो, इस प्रिंसिपली मतलब मुख्य तरीके से, प्रिंसिपल नहीं बेटा स्कूल वाला, इस प्रिंसिपली, अच्छा प्रिंसिपल बहुत डरावना लगता था ना साला, है ना? और जब स्कूल से निकल जाओ तो डर खत्म हो जाता है। यार तेरी प्रिंसिपल मैम थी तुम्हारे यहाँ, चलो तुम्हारा तो मन लगा रहता होगा। देखो, इस प्रिंसिपली मेरे यहाँ में मैम ही थी, लेकिन मन नहीं लगता था। इस प्रिंसिपली मतलब मुझे सच बता रहे हैं, वो थी, मतलब वो जब तक थी मुझे लड़कियों से नफरत थी कि लड़कियां ऐसी भी होती हैं। इस प्रिंसिपली अ कंसीक्वेंस ऑफ, इस प्रिंसिपली अ कंसीक्वेंस मतलब होता है रिजल्ट, कंसीक्वेंस मतलब रिजल्ट, कंसीक्वेंस की CON, अब सीक्वेंस लिख दो। अरे हाँ हाँ CON, अब सीक्वेंस लिख दो, कंसीक्वेंस कर लिया। ऑफ, कंसीक्वेंस का मतलब रिजल्ट, पीछे वालों कंसीक्वेंस का मतलब ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट मतलब बेटा, वाह व्हाट अ इंग्लिश, आई एम इम्प्रेस्ड, इज अ कंसीक्वेंस ऑफ, इज अ कंसीक्वेंस ऑफ, लिख लिया भैया, हो जाए तो इत्तला कर दो। चले चले घर चले, आगे लिखो बेटा, आप लिखो, लिखो नीचे लिखो, सो ना नहीं ना 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 आगे, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, increase in protoplasm is difficult to measure directly,
इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। प्रोटोप्लाज्म का बढ़ना डायरेक्टली मेजर करना बड़ा मुश्किल काम भाई साहब। इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। हो गया। सो we measure indirectly, हम indirectly measure करते हैं। we measure indirectly कर लिया through other quantities, दूसरी क्वांटिटीज की मदद से। अरे लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, सरफेस एरिया का बढ़ना, साइज से 80 सर का बन जाना। वी मेजर इनडायरेक्टली, लिखा, थ्रू सम अदर क्वांटिटी विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट, विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट, विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट। अंकित को बुलाओ। विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट। कर लिया, कर लिया। एग्जाम्पल ना 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 ना, एग्जाम्पल काटो और अच्छा। हेडिंग डालो, इनडायरेक्ट वेज तरीके, इनडायरेक्ट वेज टू मेजर, इनडायरेक्ट वेज टू मेजर, पूछ लो किससे रखा है। इनडायरेक्ट वेज टू मेजर सेलुलर ग्रोथ, इनडायरेक्ट वे टू मेजर सेलुलर ग्रोथ। 4 तरीके लिखने हैं। साइज बढ़ा तो प्रोटोप्लाज्म बढ़ा, प्रोटोप्लाज्म बढ़ा तो ग्रोथ हुई। लिखो, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। खाना रखा, खाना रखा। आज अभी तुम सुने लड़की को देखेंगे थे तुम। इधर आओ, इधर आओ। कल लड़की वाले देखने आए थे इनको, अब आज जो है ये गए लड़की देखने। बहुत बुरा हुआ, मत पूछो। नहीं, ये सामने खड़े थे तो लड़की पूछ रही है, कह रही उनको तो बुलाई जिनसे शादी होनी। आगे कह रहा हाँ 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 हाँ। लिखो, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। नहीं, हमने उससे कहा सर आप भी चलिए, आप भी चलिए सर, आप ज़्यादा अच्छा। हमने कहा बेटा हम जाएंगे ना तो तुम्हारी नहीं हमारी ना हो जाए, तो तुम्हारी तो हो चुकी फिर। लिखो, इंक्रीज इन साइज। लिखा। एग्जाम्पल इसका एक लिखो, वाटरमेलन, बिल्कुल ऐसे लिखना, वाटरमेलन अपोस्ट्रोफी एस, टॉफी नहीं बेटा, अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी एस, वाटरमेलन्स सेल डैश 3.5 लाख गुना साइज में बढ़ जाती है अपने, 3.5 लाख टाइम्स, 3.5 लाख गुना। एनसीईआरटी में 3.5 लाख कहाँ लिखा है? 3.5 लाख एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है? प्लेटलेट 1.5 लाख से 3.5 लाख गुना। वेरी गुड। अगला है नंबर। खत्म। अब साइज हो गया, साइज के बाद लिखो नंबर, काउंट नंबर। हो गया। मेज, अरे मेज, ये कॉपी मेज वाला मेज, मेज मतलब गुटका। अच्छा, गुटका भैया पीछे बैठे हैं। मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम, मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम,
मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम, हो गया। डैश देखोगे चौंक जाओगे, लिखते ही चौंक जाओगे, और अगर नहीं चौंके तो लाद देंगे। देखो 17,500 पर आवर डिवाइड करने की कैपेसिटी है, 17,500 पर सेल पर आवर। इसको क्या पढ़ेंगे? हावर, हुआर, अच्छा आर, यार आर। अच्छा इसको भी हम आर पढ़ेंगे, और इसको क्या पढ़ेंगे? देखो 17,500 सेल पर आवर डिवाइड करने की कैपेसिटी देखिए। ए तने आज से रोज एक मेज चाहिए मुझे, रोज कैपेसिटी देखिए डिवाइड करेंगे, क्या पता यहीं से कुछ मिल जाए। 17,500 पर आवर। अगला देखो लेंथ, लेंथ लंबाई का बढ़ना। एग्जाम्पल पोलन ट्यूब, एग्जाम्पल पोलन ट्यूब लेंथ, एग्जाम्पल पोलन ट्यूब, कोई दिक्कत नहीं, रखो आराम से। अगला सरफेस एरिया, अगर पत्ती का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? लिखो डाइकोट लीफ। साफ सुथरा पेज निकालिए, दिल थाम के बैठ जाइए, हेडिंग डालिएगा झंझनाते हुए, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रो होना, ग्रो होने का मतलब क्या हुआ? सेल डिवाइड कर रही है। डिफरेंशिएट हो गई मतलब क्या हो गई? परमानेंट। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हेडिंग है ये, साफ सुथरा नया पेज एकदम चमचमाता हुआ। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन फेयर में, फेयर में। ये अभी ये नोट्स आप कहीं नहीं पाएंगे, ये सिर्फ बाबा दरबार में बढ़ता है। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन बराबर डेवलपमेंट, दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। इस लिहाज से चैप्टर का नाम गलत हो गया। चैप्टर का नाम देखिए, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट काटिए, लिखिए डिफरेंशिएशन। हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर का नाम गलत साबित कर देते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों मिलाकर क्या कहलाता है? डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन चैप्टर करिए, या डेवलपमेंट ऑफ प्लांट चैप्टर का नाम रख देते, या प्लांट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन रख देते। पापी अपराधी। बेस पहले पे हेडिंग, हेडिंग उड़ा दो, एनसीईआरटी की हेडिंग उड़ा दो। अब बेटा पहले पेज की 12वीं लाइन को अंडरलाइन करो, 12वीं लाइन को अंडरलाइन करो, उससे ऊपर जितना है सब काट दो, उड़ा दो। बारहवीं लाइन पढ़ो, 12वीं लाइन ना उड़ाना, पढ़िएगा जरा। ऑल सेल ऑफ प्लांट, आप लिखिए ऑल सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल, चाहे दोनों की बात कर लो, इन सब की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है, और उस सिंगल सेल का नाम क्या है? जाइगोट। बस खत्म। एक लाइन छोड़िए और अंडरलाइन कीजिए, बाकी सब काट दीजिए। डेवलपमेंट इज सम ऑफ टू प्रोसेस, दो प्रोसेस को मिलाकर डेवलपमेंट बोलते हैं, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। बोलो यार। अब बेटा पन्ना पलटो, अब वापस यहाँ लिखो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन बराबर डेवलपमेंट, ये हेडिंग है। ये क्या भैया? हेडिंग। लिखो ग्रोथ का मतलब क्या है? इरिवर्सिबल, एक बार लंबाई बढ़ जाएगी फिर घटेगी? बोलो यार, एक बार बढ़ गई तो बढ़ गई, घटने वाला सिस्टम नहीं अपना। इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। समझ था? इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज हो गया।
irreversible increase in size. हो गया? ये बताइए, अगर कैटाबॉलिज्म मेरी बॉडी में ज्यादा हो रही है तो मैं दुबला होता जाऊंगा या मोटा? मोटा। और एनाबॉलिज्म ज्यादा हो रही है तो मोटा। मान लो मैं आज से जिम जाने लगा, इतना भारी डंबल उठा तो रहा हूं, ये देखो, तो बताओ अब मेरी बॉडी में एनाबॉलिज्म चलेगी कि कैटा? एना। धीरे धीरे मैं बॉडी बिल्डर हो जाऊंगा, कंधों में सब ऐसे खड़े और बॉडी हल्की सी होगी, लेकिन चलूंगा जानबूझ के ऐसे, ताकि लगे कि मैं क्या हूं, बॉडी बिल्डर। ग्रोथ हो रही है, मतलब कैटा हो रही है कि एना हो रही है? दोनों हो रही है, बस एना ज्यादा हो रही है। लिखो, ग्रोथ इज रिजल्ट ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। बहुत प्यारी नोट बनवाऊंगा, बहुत शानदार, मतलब तुम झूमोगे। पढ़ लो, रोड रोड नाचना, ऐसे नाचो दोनों हाथ ऊपर करके। हाँ, ग्रोथ इज रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस, कैटा एंड एना। अब बोर्ड पे जो लिखा है उसको मन से लिखिएगा। एनाबॉलिज्म ज्यादा कैटाबॉलिज्म से, इसका रिजल्ट क्या होगा? ग्रोथ। वाओ, इट्स वाओ, कर लिया। चलो बुला हो गया। लिखो, अब ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं। प्लांट की ग्रोथ कितनी होगी? कुछ अंगों की फिक्स है, कुछ अंगों की फिक्स नहीं है। कुछ अंगों की तो डिटर्मिनेट है। लिखो मेरे साथ, लिखो, डिटर्मिनेट। और कुछ अंगों की इनडिटर्मिनेट। हो गया? इनडिटर्मिनेट की ब्रैकेट में लिखना जनरली। अब ये मत कहना पीपल का पेड़ बढ़ते बढ़ते पाताल में पहुंच जाएगा, जनरल सेंस में बोला जाता है। इनडिटर्मिनेट क्यों बोलते हैं, इसका रीजन उसके नीचे लिखेंगे। इनडिटर्मिनेट मतलब लिमिट है कि नहीं है? नहीं है। मतलब मैथमेटिक्स सेल होगी या नहीं होगी? होगी। लिखो, प्लांट रिटेन कैपेसिटी, रिटेन मतलब रखते हैं, प्लांट रिटेन कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ, फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ। For unlimited growth throughout life, through unlimited growth throughout life, कर लिया? Unlimited growth throughout life due to presence of meristematic tissue, due to presence of, ये लाइन समझ में आ गई? बोलते नहीं है यार, पीछे वाले बोलते नहीं है, अपनी धुन में गुम रहते हैं, पर लिखी जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू एट सर्टेन लोकेशन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू एट सर्टेन लोकेशन, अब ऐसे एक एरो लगाइए और नीचे लिखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में, प्लांट ग्रोथ इज डीलोकलाइज्ड। इसका मतलब क्या है? मतलब समझा रहे, लिखो तो पहले। प्लांट ग्रोथ इज डीलोकलाइज्ड, प्लांट ग्रोथ इज डीलोकलाइज्ड
इसका मतलब देखिए, नीचे उसका मीनिंग लिखो, मीनिंग कैपिटल में लिखो, मीनिंग MEANING डॉट डॉट। इस लाइन का मतलब क्या? प्लांट ग्रोथ इज डीलोकलाइज्ड। ये बताओ, शूट एपिकल मेरिस्टेम शूट के टॉप पे, रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट के टॉप पे, वहीं पे प्लांट ग्रोथ करेगा, मतलब वो फिक्स जगह है। लिखो, ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड इन प्लांट, ग्रोथ सीमित है कि एक फिक्स जगह पे होगी। इधर देखो, रूट एपिकल मेरिस्टेम याद है ना, रूट एपिकल रूट के टॉप पे, शूट एपिकल शूट के टॉप पे। प्लांट में फिक्स है, ऊपर देख ही नहीं रहे साले। अगर तुम शूट का टॉप काट दिए तो अब शूट और लंबी नहीं होगी, क्योंकि शूट एपिकल मेरिस्टेम आपने उड़ा दिया। लेकिन क्या आपकी ग्रोथ लोकलाइज है कि ये आपका सर बढ़ेगा? आपकी पूरी बॉडी उसी अनुपात में बढ़ती है। बोलो तने लिखो, तुम भी कमाल हो। ऐसा लग रहा है एक कद्दू ऊपर एक टमाटर, यही बन गई पूरी बॉडी खत्म। लिखो बेटा, काफी सामान खर्चा हुआ होगा तुम्हारी बॉडी बनाने में। लिखो, ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड इन प्लांट। अबे प्लांट में कहीं से भी ग्रोथ नहीं होती है, या तो शूट के टॉप पे होगी या तो रूट के टॉप पे। हम लोग में पूरी बॉडी एक अनुपात में बढ़ती है, ऐसे थोड़ी गर्दन बढ़ गई बाकी माल रह गया। हम कहेंगे सर मेरी हाइट बढ़ गई सर, 5 फुट 6 इंच थी अब की 5'9" हो गई सर, क्या बढ़ा? कोई नहीं बोलता क्या, प्लीज मत कोई नहीं कहता क्या बढ़ा। आप कहते हैं सब बढ़ा, बराबर अनुपात में बढ़ा, कुछ ज्यादा बढ़ा कुछ कम बढ़ा, लेकिन बढ़ा सब। लिखो, हाँ लिखो, ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड इन प्लांट टू सर्टेन लोकेशन। ग्रोथ इन प्लांट इज रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन लोकेशन। फिर एक नया एरो लो, एक नई बात लिख रहे हैं। प्लांट ग्रोथ इज ओपन, प्लांट ग्रोथ इज ओपन। प्लांट में ग्रोथ ओपन होती है, इसका मतलब क्या है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में लो, प्लांट ग्रोथ इज ओपन। लिखा? प्लांट ग्रोथ इज ओपन। मजा आ रहा है? नीचे लिखो, मीनिंग, इसका मतलब क्या है? हाँ, कैसे कैसे इशारे कर रहा हूँ गंदे गंदे। ये क्या था? चलो, कहाँ ले चल रहे हो मुझको? देखो बच्चों, मुझे परेशान कर रहा है। लिखो, प्लांट ग्रोथ इज ओपन। मीनिंग क्या है? नीचे मीनिंग लिखिए, न्यू सेल आर कंटिन्यूअसली एडिंग, न्यू सेल्स नई से लगातार ऐड हो रही है। ये ऐड कौन कर रहा होगा? रोलिंग मोशन, मैरिस्मेटिक की परमानेंट? क्या? हाँ, सही पढ़ो। लिखो, न्यू सेल आर कंटिन्यूअसली एडेड वाया, वाया मतलब द्वारा। तुम लोग के घर आएंगे एक दिन, हम खूब शिकायत करेंगे। वाया मेरिस्टेम, क्या क्या खिलाओगे? अबे सोचो, तुम सब लोग कानपुर के होते, एक बच्चे से सुबह का खाना, एक बच्चे से शाम का खाना, भाई मतलब टेंशन ही नहीं, खाना ही खाना। लेकिन यहाँ सालों देखो, जो कानपुर वाले वो कभी नहीं कुछ खिलाते हैं, कुछ रोज अच्छा अच्छा बना के लाओ खिलाओ। एक दिन पूछो, इसने हमारे लिए इतना अच्छा चिकन बनाया ना, इस हम घर पहुंच गए थे। इसने किसी ने मेरे को व्हाट्सएप किया कि सर अपन पार्टी कर रहे हैं, तो हमने कहा मेरा पैक कर देना, एक लेग पीस, ग्रेवी ज़्यादा पैक कर देना। इसने पैक कर दिया। फिर इसका कॉल आया, अपन तने घर बस पहुंच ही गए। मैं गाड़ी मोड़। मैं कहा तू रोड पे मिल, मैं तुरंत आ रहा हूँ, बस वहीं मिल। खिलाया हमको, हम खूब सारा प्याज था, बहुत कुछ था उसमें, नहीं? हाँ, समझ रहे क्या समझाना चाह रहे हैं? कभी भी तुम बेटा बिल्कुल नहीं, अरे सर बड़े टीचर है, कुछ नहीं बेटा, रूम पे आके खाऊंगा, ठीक खिलाओ तो। वाया मेरिस्टेम हो गया, वाया मेरिस्टेम हो गया।
ऐसे एक बार पूछे कि सर आप आओगे, मैं कहा मुर्गा है ना, हाँ वो तो है सर, अपनी बात खत्म, आ रहा हूँ यार। वाया मेरिस्टेम। अगला लिखिए सेल डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो ओपन। ले भाई, डिफरेंशिएशन भी ओपन है, तुम आईएएस भी बन सकती हो और तुम चूतिया भी। सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन क्यों, नमक से या मूंगफली बताओ। लिखो सेल डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो ओपन। अरे भाई सेल कुछ भी बना सकती है ना यार, तुम आईएएस बन सकते हो, तुम डॉक्टर भी। इज ऑल्सो ओपन। सेल डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो ओपन। हो गया, बिकॉज, बिकॉज नहीं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ले लो, मीनिंग नीचे लिखो। अच्छा कभी किसी लड़की को कहते ना, अरे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे, बहुत घने हैं, नहीं जान तो सबका एक कॉमन डायलॉग है, अरे अब तो कम हो गए। अब तो कम हो गए, पहले देखती तो पूरा यहाँ तक था। हमसे सच में मेरे घर वाले परेशान हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा। हम कहीं बैठे रहते हैं, हम खाना खा रहे हैं, बस हम देख के अगर हम पहले देखते नहीं किसी को, अगर मैं देख भर दिया ना ऐसे तिरछी निगाह से, सब सोचते मन में क्या सोच रहा है साला, कुछ गंदा ही सोच रहा है। ऐसा होता है ना तुम लोग के साथ वीडियो सच है कि नहीं? पहले देखती थी एकदम तुम पागल ही होती, केश किंग की मैं प्रचारक थी। देखो मीनिंग, सेल अराइजिंग फ्रॉम सेम मेरिस्टेम, सेल अराइजिंग फ्रॉम सेम मेरिस्टेम। बेटा ये मत किया कीजिए, मुझे दिक्कत होती है। सेल अराइजिंग फ्रॉम सेम मेरिस्टेम कैन फॉर्म, इधर देखिए बेटा, इधर देखिए, इधर देखिए, सेम मेरिस्टेम से सारी सेल है, लेकिन सारी सेल कैसी हैं? अलग अलग। देखा, सेल अराइजिंग फ्रॉम सेम मेरिस्टेम कैन फॉर्म सेल्स हैविंग डिफरेंट फंक्शन, सेल्स हैविंग डिफरेंट फंक्शन। ओपन है भैया, कुछ भी हो सकता है, मामला खुला है, ओपन एंट्री। सेल हैविंग डिफरेंट फंक्शन, सेल हैविंग डिफरेंट फंक्शन कैन फॉर्म cells having different function. Last point, cell modify, last point है, खत्म। cell modify कर लिया, their shape एंड स्ट्रक्चर। कोई बताएगा किसके अकॉर्डिंग? सेल अपना शेप मॉडिफाई करती है, किसके अकॉर्डिंग? फंक्शन। सेल मॉडिफाई देयर शेप, हो गया, एंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू फंक्शन दे परफॉर्म। And structure and function both depend on location. Structure and function, याद करिए, पढ़ाया था मैंने। एपिडर्मल बाहर की तरफ होगा तो एपिडर्मिस बनाएगी, अंदर होगा तो कॉर्टेक्स, याद आया? अकॉर्डिंग टू लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हाँ, अकॉर्डिंग टू फंक्शन कर लिया। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिपेंड्स ऑन लोकेशन, खत्म। स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन दे परफॉर्म, कर लिया। स्ट्रक्चर में छूटिए, सेल लिखा, पहले क्या लिखा कि स्ट्रक्चर और शेप ये डिपेंड किस पे कर रहा है? फंक्शन पे। अब लिखना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिपेंड्स ऑन लोकेशन,
बाहर की तरफ है तो क्या बनाएगी? कॉर्टेक्स। बाहर की तरफ क्या बनाएगी? एपिडर्मिस। कर लिया भैया? बाबूजी किया? एक बार इसको रीड कीजिए। चैप्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। चैप्टर अब अपनी आखिरी सांस ले रहा है। छोटा टॉपिक हार्मोन। शेप मतलब होता है कोई बनावट, स्ट्रक्चर मतलब होती है पूरी रूपरेखा, डीप। जब डीपली हम शेप को स्टडी करते हैं तो हम उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, एक बार रीड करिए पूरा। इससे सुंदर नोट्स नहीं बन सकती और इसके बाद एनसीईआरटी छूइएगा नहीं, स्टेपलर मार लीजिए। चाहे जो किताब लगाइए, जो आपकी मर्जी हो, चाहे जीआर बाटला लगाइए, चाहे जीआर टाटला निकालिए। अब मैं जा रहा हूँ, लंबे लंबे बाल रखूँगा। पूछो कहाँ तक? यहाँ तक। और मैराथन में ऐसे ऐसे करूँगा। पढ़ो पढ़ो, एक बार रीड करो। ओपन मतलब कुछ भी हो सकता है। ओपन का मतलब क्या हुआ? कुछ भी हो सकता है। ग्रोथ भी ओपन है, डिफरेंशिएशन भी ओपन है। मन से नोट्स रीड कीजिए पीछे वालों, मन से। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।